हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, बहुत अच्छी तो मैं भी हूँ। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है हमारे यहाँ। कुछ दिन से मौसम ना बहुत ही अच्छा हो रहा था, उमस नहीं हो रही है। और क्योंकि यहाँ पे है ना 2 दिन से लगातार पानी गिर रहा है, आज दूसरा दिन था। तो मैं आई थी स्कूल से, तो काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद से मैं आपसे ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे बच्चे तो खेल रहे थे, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। और यहाँ पे टीवी भी चल रही है। तो यहाँ पे मम्मी उसके लिए खाना लेकर आई थी, छोटी वाली के लिए। तो उसको खाना खिला रही थी। तो मेरी बेटी जो है बड़ी वाली, उसको खिला रही थी। और मौसम इतना हो रहा है कंटिन्यू पानी के, कपड़े भी हम लोगों के सूख नहीं रहे, वही पंखे की हवा में सुखाना पड़ रहा है। तो है ना, काफ़ी जो मैसी हो रहा था घर, वही मैं 2 बच्चे जो हैं मेरे, उनके साथ मैं अपने घर को कैसे मतलब अच्छा रखती हूँ, तो वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं अपने रूम से। तो रूम में यहाँ पे जितने भी आप ये देख रहे हैं ना, ये जितने भी बेडशीट मतलब जो ओढ़ने वाले हैं वो सब इसलिए हम लोग ओढ़ रहे हैं क्योंकि इतना ठंडा मौसम हो गया है कि अब तो पंखे भी नहीं चल रहे हैं। पंखा अगर चलाते हैं तो 1 नंबर पे पंखा चल रहा है, तो अब ठंडा मौसम हो गया है। तो मैं जब ऑफिस चली गई थी ना, तो उसके बाद का है ये सीन। अब देखिए हस्बैंड मतलब 11 बजे जाते हैं, जब तक वो मतलब इसमें ही। और मेरी बेटी की भी तबीयत थोड़ा सा वायरल चल रहा है, आपको पता ही होगा, वायरल फीवर। तो मैंने उसको अच्छा स्कूल भेजा था मॉर्निंग में, लेकिन जब वो स्कूल से आई थी तो फीवर सा आ गया था उसको। तो आई थिंक वायरल फीवर होगा या तो किसी को वहाँ हो रहा होगा। और ठंडक मौसम भी है, सुबह एकदम जाती है तो उसे ठंड भी लगती है, अपन बच्चे को उठाते हैं तो पता नहीं किस तरीके से उसको बुखार आ गया था। लेकिन ये था कि घर में ये दवाइयाँ होनी चाहिए, पैरासीटामोल वगैरह, क्योंकि बच्चे को दे देते हैं तो ठीक रहती है। तो यहाँ ये उछल रही है ना, इसलिए उछल रही, क्योंकि क्या रहता है कि थोड़ा बहुत बच्चा को लगता है कि हाँ मैं अब ठीक हूँ, तो वो बैठता नहीं एक जगह, बस उछलता रहता है, ये खेलना वो खेलना। हम बोल रहे थे कि अभी तुम ठीक नहीं हो, एनर्जी नहीं, लेकिन नहीं, उनको तो खेलना है, तो वो खेल रही थी। तो मैं यहाँ पे अपनी जितने भी बेड है ना उसको सही कर रही थी। तो यहाँ बेडशीट वगैरह हटा के दूसरी बेडशीट लगाऊंगी। अब क्या है कि मौसम में ना कपड़े ये सूख नहीं रहे हैं, तो वैसे भी मैं ना हफ्ते में 2 बार तो चेंज करती हूँ, और वैसे भी ज़्यादा गंदी नहीं होती है, तो इसलिए ना हफ्ते में 1 बार ही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सोच रही थी बेड शीट हटा ही रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ से धूल मिट्टी भी हटा लेती हूँ। तो ये नहीं है कि बच्चों को वायरल फीवर का, ये हम लोगों को मौसम चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह मुझे भी जुकाम वगैरह हो गया था, फिर मम्मी को हो गया था, फिर हस्बैंड को। मतलब एक में अगर घर में एक को होता है तो आपको पता ही है, सबको वायरल कुछ ना कुछ साथ में लगा रहता है। मुझे हुआ, फिर मम्मी को, फिर हस्बैंड को, तो ऐसे ही सबको हो गया था। अब ये मेरी बेटी को हो गया था बुखार। तो अब मैंने सोचा था कि छोटी बेटी की भी थोड़ा नोज़ी में से पानी वगैरह आ रहा था, आंखें पानी। तो मैंने उसको मतलब मैं डॉक्टर से पूछ आई थी कि मेरी बेटी को भी ऐसे लगा, तो कह रहे थे कि उसमें से ही आप 2 ml दवा दे देना। तो मैंने उसको भी दे दी थी, मैंने कहा उसको ना आए इससे पहले ही ठीक हो जाए। तो बस देखिए यहाँ पे बेडशीट मैंने बिछा दी। अब मैं यहाँ पे पिलो कवर है ना उसे लगा रही हूँ। लेकिन क्या है, मेरे जो पिलो है ना रुई के हैं, तो वो दब जाते हैं, तो मैं उसको इस तरीके से है ना थोड़ा सा मार मार के, तो इससे क्या रहता है, वो रुई जो है ना फूल जाती है, हवा जो है ना हवा भर जाती है, तो इस तरीके से मैं उसको ना फुला लेती हूँ। यहाँ पे आप अभी देखेंगे 3 तकिए इसलिए हैं, एक मेरा है, एक मेरे हस्बैंड का है, और एक मेरी बेटी का है। तो देखिए यहाँ पे मेरा बेड हो गया था क्लीन। लेकिन यहाँ पे ना मैं अब सब कर रही हूँ अपनी अलमीरा। अलमीरा क्या है आपको पता ही है, मैं तो चली जाती हूँ, लेकिन बेटी है, कभी कपड़े निकालना, हस्बैंड के कपड़े निकालना, तो इसलिए ना वो उबड़ खाबड़ कपड़े हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो इसको भी एक साथ कर देते हैं। वो क्या रहते हैं, कपड़े मैंने धोए थे वही जमाने भी थे, तो मैं इस बहाने क्या रहता है कि अपनी अलमीरा भी साफ़ हो जाएगी। तो चलिए करते हैं अलमीरा साफ़। पहले जितना भी सारा सामान है पहले उसको निकाल लूँगी, उसके बाद उसको अरेंज करूँगी, और उसके बाद फिर यहाँ पे अलमीरा में लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं तो अपना काम इसी तरीके से करती हूँ, जैसे कि कभी मुझे थोड़ा सा भी अगर समय मिलता है सॉरी, थोड़ा बहुत भी समय मिलता है ना, तो मैं तो करती रहती हूँ। ये नहीं है कि मुझे अपने वीक में 1 बार ही करना है, जब भी मुझे समय मिलता है ना मैं कर ले। इससे क्या रहता है, मुझे बर्डन नहीं होता है कि मैं एक साथ, क्या रहता है हम उसे इकट्ठा करते रहें ना काम को, तो वो बहुत बड़ा ही काम हो जाता है।
इसलिए मैं ना, मुझे अगर आधा घंटे का भी समय मिलता है तो मैं उसमें वो जो काम मुझे लगता है कि इसको करना है तो कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने सारे ना कपड़े अरेंज करके और वहाँ पे अलमारी में लगा दिए थे। और यहाँ मेरा हो गया बेड क्लीन और उसके बाद जाएंगे सीधे हम किचन में। तो देखिए यहाँ पे मेरी बेटी छोटी वाली, उसको इस पट्टी पर बैठना था, वो बैठ नहीं पा रही थी। तो बस यहाँ का काम फिनिश हो गया है। थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन हाँ ये था कि जब सारी चीज़ जगह पर होती है तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि सारा का साफ है। तो बस अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो किचन में हम देख सकते हैं इतने सारे बर्तन और पूरी किचन जो है ना, काउंटर टॉप मैसी था। तो अब करते हैं किचन की सफाई। तो मैं इस तरीके से एक एक चीज़ लेती हूँ और एक एक चीज़ साफ़ करती हुई आती हूँ। ऐसा नहीं है अपना कमरा भी साफ़ करो फिर मैं आके तुरंत किचन भी साफ़ करूँ। एक एक चीज़ लेते रहते हैं ना, इससे क्या रहता है कि काम फैलता नहीं है। उस एरिया को कर लिया, फिर इस एरिया को कर लेंगे, फिर अगर हुआ तो मेरा जो बैठक है उसको कर लूँगी। तो इसी तरीके से पता है, मैं अपने 2 बच्चों में ऐसा काम, अब मैं सोचूं कि नहीं मेरे 2 बच्चे हैं मैं काम नहीं कर पाऊँगी, लेकिन काम करना पड़ता है। जैसे कि मेरे बच्चों का पेट भरा रहता है ना, खासतौर से छोटी वाली लड़की का, तो फिर वो क्या करती है, खेलती रहती है। तो इसको उस समय मेरे को समय मिल जाता है, इसलिए मैं इस तरीके से काम कर लेती हूँ। तो यहाँ में जब मैं आई थी ना, तो मुझे है ना ये जितना भी काउंटर टॉप है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था, हम कभी भी क्या बोलते हैं गंदे कपड़े हम यूज़ करते हैं ना, तो उसमें स्पॉट से आपको दिखाई देंगे, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है। तो गंदा ही है एक तरह से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको कर देते हैं साबुन से साफ और एकदम चमक जाएगा। और हमारे यहाँ तो यहाँ पे पानी गिर रहा था ना, तो ये जो खिड़की है ना, खिड़की से भी पानी आ जाता है, जो कि मेरी गैस है ना, गैस के पास भी आया हुआ था। तो मैंने कहा चलो पहले किचन साफ़ कर लेते हैं, गैस वगैरह भी साफ़ कर लेते हैं, तो अच्छा भी लगता है। अब तो सावन का सोमवार आपको पता ही है चल रहे हैं, एक सोमवार तो निकल गया है, अब सेकंड सोमवार आने वाला है। तो सावन के सोमवार में तो आपको पता ही है कि बारिश तो होती है, और इस मौसम में तो सबसे ज़्यादा मन करता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, पकौड़ी खाना, ख़ास तौर से भजी जो रहते हैं बेसन की, वो खाने का चाय के साथ। बारिश हो रही होती है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से क्या जो 2 दिन से जो बारिश हो रही है ना कंटिन्यू, तो मैं तो स्कूल भी बारिश में ही जाना पड़ता है और बारिश में ही आना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि पता नहीं क्या है कि या तो 24 घंटे का अलर्ट था। अब तो हमारे यहाँ जो झील वगैरह हैं जो, तो आई थिंक उनके भी डैम वगैरह खुल गए हैं या खोलेंगे, ऐसा मैंने न्यूज़ में सुना है। तो इतना कंटिन्यू बारिश कर रही है, तो आपको पता ही है, तो सारी नदी नाले जो भी हैं सारे फुल हो जाएंगे, तो फिर तो खोलना ही पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने अपने काउंटर टॉप को साफ़ कर लिया था। इसके बाद जितने सारे बर्तन है ना उसको साफ़ कर लूँगी। मैं जब भी अगर काम करती हूँ ना, खाना बनाने का हो, सबसे पहले मैं किचन को साफ़ करती हूँ। मेरा एवरीडे का ही ये काम है कि जब मैं आती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं अपनी किचन में जितना भी काउंटर टॉप है उसे क्लीन करती हूँ। उसके बाद फिर मैं ये सारे बर्तन को साफ़ करके उसके बाद ही कुछ खाना पीना जो भी है तब बनाती हूँ। मन मेरा तभी लगता है जब मुझे साफ़ दिखता है। तो देखिए यहाँ पे किचन भी साफ़ हो गई है, और बस ये एरिया रह गया था मेरा साफ़ करने का, जो कि मैं थोड़ा कपड़े जो थे ना स्कूल में ही पहन कर गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ सैटरडे को कलर ड्रेस है, तो इसकी वजह से तो फिर मैंने कपड़े चेंज किए थे। बस ये रह गया था मेरा ये वाला हॉल, तो इस तरीके से मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।